तो एकांत और एकाग्रता का राज। योग की सफलता और ज्ञान के रहस्यों को समझने के लिए एकांत और एकाग्रता का बहुत महत्व है। एकांत अर्थात शांत का स्थान और एकांत अर्थात एक के अंत में खो जाना, दोनों का ही विशेष महत्व है और आध्यात्मिक जीवन की सफलता के लिए अति आवश्यक है। एकाग्रता अर्थात सब तरफ से बुद्धि को समेटकर एक बाप की याद में एकाग्र हो जाना। एक एक बाप की मधुर याद से बुद्धि सब तरफ से हटाकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना, या किसी ज्ञान की पॉइंट के मनन चिंतन बुद्धि को एकाग्र हो जाना और सब तरफ से बुद्धि का हट जाना। ऐसी एकाग्रता की में स्थित होने से आत्मा में अनेक दिव्य शक्तियों की प्राप्ति होती है और ज्ञान के अनेक गुह्य राज स्पष्ट होते हैं। कोई भी पॉइंट बाबा का ले ले, स्पेशली साकार मुरली से उस पर मनन चिंतन करें, इतने इतने पॉइंट्स निकल के आएंगे। यही पॉइंट्स ले लें कि कलयुग में और सतयुग में क्या क्या अंतर है। फिर देखिए कितना सारा पॉइंट्स अपने आप आता जाएगा, समझ आती जाएगी, एकदम सरप्राइजिंगली बहुत सारा राज खुलता जाएगा। एकाग्रता के आधार पर प्रभु प्यार की गहन अनुभूति होती है और आत्मा सर्व गुणों और शक्तियों से परिपूर्ण होती है। ये स्थिति नेचुरल रहे इसलिए एकांत में इस अभ्यास को करने की बहुत आवश्यकता है। एकांत में एकाग्रता का अभ्यास सहज होता है और एकाग्रता के अभ्यास वाले को एकांत स्वाभाविक अच्छी लगती है। इसीलिए एकांत और एकाग्रता का बहुत घनिष्ठ संबंध है। हठ योगी भी, दुनिया के कोई भी योगी हो, वो भी अपनी योग की सफलता के लिए किसी एक पॉइंट यानी दीप शिखा या भ्रुकुटी या नासिका के अग्रभाग आदि पर अपनी दृष्टि को एकाग्र करते हैं। भक्त अपने आराध्य या इष्ट देवी की मूर्ति पर अपने मन बुद्धि को स्थिर करते हैं। परमात्मा ने बताया है कि तुमको अपने योग की सिद्धि और ज्ञान के गुह्य रहस्य को समझने के लिए अपने मन बुद्धि को एक परमात्मा के स्वरूप गुणों कर्तव्यों में सकाग्र करना है। इस योगी जीवन की सफलता के लिए एकांत और एकाग्रता के लिए विशेष ध्यान देना चाहे। कहा जाए कि एक सेकंड में साकारी तो निराकारी बन जा तो बन सकेंगे? प्रश्न का उत्तर देने वाले कौन है? वो तो बहुत नाम सुना है, फिर प्रश्न उत्तर से पार जाने वाले कौन है? बाप समान भी बनना है और प्रजा भी बनानी। अवैध बाप दादा, 20 अक्टूबर 1969। मुख्य दो बातें याद रखना है। क्या? एक तो मणि को देखना है, देह रूपी सांप को नहीं देखना है। जैसे कि पिक्चर में टीवी में दिखाते थे ना कि शिवलिंग के ऊपर एक मणि है और मणि के ऊपर सांप बैठा है, ऐसे ही ये जो आत्मा है ये एक मणि है और ये देह नाग है, सांप है। तो जब सांप को हम देखेंगे तो हमारे अंदर विकार आएगा और मणि को देखेंगे तो शक्ति। तो दूसरी बात, अपने को अवतरित समझो, इस शरीर में अवतरित होकर कार्य करना है। और एक स्लोगन याद रखना है कि जो बाप दादा कहेंगे, जो कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे ही करेंगे, चलेंगे, बोलेंगे, देखेंगे। अगर उसमें हम अपना मन मत मिलाते हैं, अपनी सुख सुविधा को मिलाते हैं, अपने अनुसार, अपनी पुरानी आदतों के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, तो फिर हार खाएंगे और बाप बाप भगवान के प्रिय भी नहीं बनेंगे, बल्कि पाप के भागी बनेंगे। तो अव्यक्त बाप दादा, 16 अक्टूबर 1969। एकांत प्रिय वह होगा जिसका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का प्रिय होगा। एकांत प्रिय होने के कारण एक की याद में रह सकता है, एक के सिवाय दूसरा कोई नहीं। जो ऐसी स्थिति वाला होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है। अव्यक्त बाप दादा, 25 अक्टूबर 1969। तो हम देखें हमको एकांत कितना प्रिय लगता है। जो आत्मा एकांत प्रिय है, भगवान की याद में मगन होने का पुरुषार्थ करती है ना, वो घड़ी घड़ी देखेगी कि कब एकांत का मौका मिले और योग में बैठ जाए, कब एकांत का मौका मिले और ज्ञान का मनन चिंतन पढ़ाई में बैठ जाए। हर एक के मस्तक की मणि की चमक बाप दादा देखते हैं। ऐसे ही अगर आप सभी अब सभी भी मस्तक की मणि को ही देखते रहो तो फिर यह दृष्टि और वृत्ति शुद्ध सदो प्रधान बन जाएगी। दृष्टि चंचल होती है, उसका मूल कारण यह है, मस्तक की मणि को न देख शरीर रूप को देखते हैं, तो वृत्ति दृष्टि चंचल हो जाती है।
अव्यक्त बाप दादा 16 अक्टूबर 1969। तो हर एक की मस्तक की मणि को देखने का अभ्यास करना है। मस्तक की मणि को न देख, जब रूप को देखते हो तो ऐसे ही समझो कि सांप को देख रहे हैं। सांप को देखा और सांप ने काटा। ये सांप तो अपना कार्य करेगा ना। सांप में विष होता है और विकार क्या है? विष है। अव्यक्त बाप दादा 16 अक्टूबर 1969। मणि को देखने से सांप का जो विष है वह हल्का हो जाएगा। अगर शरीर रूपी सांप को देखा तो फिर उसके बन जाएंगे, और मणि को देखेंगे तो बाप दादा की माला के मणि बन जाएंगे। बाप दादा से तो बहुत प्रतिज्ञाएं की, लेकिन आज अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि अब से लेकर सिवाय मणि की और कुछ नहीं देखेंगे, और बाप की माला के मणि बनकर सारी सृष्टि के बीच चमकेंगे। तो कितना सुंदर है, ये लिख के चिपका लें और प्रतिज्ञा याद करें अपनी। एकाग्रता की शक्ति, मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। युद्ध नहीं करनी पड़ती। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः एक बाप दूसरा न कोई यह अनुभूति होती है। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। अव्यक्त बाप दादा 15 नवंबर 2003। अव्यक्त स्थिति में रह फिर व्यक्त भाव में आओ, परंतु यह तब होगा जब एकांत में बैठ अंतर्मुख अवस्था में रह अपनी चेकिंग करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। जितना सर्विस का ध्यान है उतना ही इस अभ्यास का भी ध्यान रहे। आकार बाबा 18 जनवरी 1969। तो व्यक्त होने के बाद बाबा ने यही पहली बात की, अभ्यास करो, अंतर्मुखता में रहने का, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्व के प्रति स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृत्ति रहती है, क्योंकि एकाग्रता अर्थात समान की स्थिति, फरिश्ता स्थिति समान है। अव्यक्त बाप दादा 15 नवंबर 2003। सन्यासी भी एकांत में चले जाते हैं। सतोप्रधान सन्यासी जो थे वो बहुत निडर रहते थे। सन्यासी जो सतोप्रधान थे वे ब्रह्म की मस्ती में मस्त रहते थे। उनकी बड़ी कशिश होती थी। ब्रह्म ज्ञानियों के श्वास भी सुखाले हो जाते हैं, ब्रह्म की ही याद में रहते हैं। साकार बाबा 27 अक्टूबर 2005। रिवाइज्ड। एकता और एकांत वासी दोनों की बहुत आवश्यकता है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाए तो बाहर मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है, इसलिए एकांत में ज्यादा रुचि रखनी है। व्यक्त बाप दादा 16/6/1969। एकता और के साथ एकांत प्रिय बनना है। एकता के साथ एकांत प्रिय कैसे बने, यह भी अपने में भरना है। एकांत प्रिय वह होगा जिसका अनेक तरफ से बुद्धि का योग टूटा हुआ होगा और एक का प्रिय होगा। एकांत प्रिय होने के कारण एक की याद में रह सकता है, एक के सिवाय दूसरा ना कोई। जो ऐसी स्थिति वाला होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है। अव्यक्त बाप दादा 25 अक्टूबर 1969। लेकिन अगर हमारा बुद्धि योग सब तरह से टूटा नहीं है तो बुद्धि उस तरफ खींचेगी। इसको फोन कर लें, उससे बात कर लें, ये काम कर लें, उधर देख लें, इधर देख लें, बाहर देख लें, अंदर देख लें, बैठ ही नहीं पाएंगे। हलचल होगा और उठ के भागेंगे बाहर। तो आप तो संकल्प को भी जज कर सकते हो, जैसे जस्टिस जो अपने और दूसरी आत्माओं के भी संकल्प को जज कर सके व परख सके। ऐसे बन गए हो? ऐसा जस्टिस कौन बन सकता है? जिसकी बुद्धि का कांटा एकाग्र हो, बुद्धि निर्विकल्प हो, और जिसके बोल और कर्म में लव और लॉ हो तथा स्नेह और शक्ति में बैलेंस हो। अव्यक्त बाप दादा 21 जुलाई 1973। हम आत्मा छोटी सी बिंदी है, हमारा बाप भी बिंदी है। वह इस ड्रामा का मुख्य एक्टर है। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंधा हुआ है। ये बहुत नई नई बातें हैं। एकांत में बैठकर अपने से ऐसी बातें करनी है। साकार बाबा 26 मई 2005। रिवाइव। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त भाव में आओ, परंतु यह तब होगा जब एकांत में बैठे अंतर्मुख अवस्था में रहकर अपनी चेकिंग करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। जितना सर्विस का ध्यान है उतना ही इस अभ्यास का भी ध्यान रहे। साकार बाबा 18 जनवरी 1969। अंतर्मुखी और एकांतवासी के महत्व को जानने वाले को स्वयं समय स्वतः ही मिल जाता है।
अगर हमको इसका इम्पोर्टेंस पता है ना तो हमको समय मिल ही जाएगा। थोड़ा देर एकांत में रहने का जरूर कोशिश करना है। बीच बीच में एक पावरफुल स्थिति में अपने मन को बुद्धि में स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, सुनते सुनते एकांतवासी बन जाते थे। अव्यक्त बाप दादा, 18 नवंबर 1987। तो हमको एकांतवासी, एकांत प्रिय, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।